जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आऊं आपके लिए क्लास नंबर 9 जो मैथ और रीजनिंग की रहने वाली है। दोस्तों, आप ही की डिमांड पर मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको एग्जाम में 35 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके मैथ में भी 35 में से 35 सही हो, रीजनिंग में भी 35 में से 35 सही हो, तो ये क्लासेस आप लोग डेली ले लेना। दोस्तों, डेली आपको ये क्लासेस अटेंड करना है और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। हम वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इजी कंसेप्ट के साथ देखेंगे ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सको। तो आप सभी को पता है, सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस का दोस्तों कहीं नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इनमें अपनी पकड़ बनाकर चलनी है आपको। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कल वाली जिसने भी मॉक टेस्ट क्लास अटेंड नहीं करी है वो जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि कल वाली क्लास से आपके 5 नंबर फिक्स है एग्जाम में आना। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का। ठीक है, वो कल जीके जीएस का मॉक टेस्ट था 5वां। क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करेंगे मेरे वीरों, क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। ये सीरीज आपके सामने, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 17 तारीख 8वां महीना 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइए, सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है गुरुजी हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 3 नम 27। कितना आया, 3 नम 27 माइनस 27 को जब हम 0 से गुणा करेंगे गुरुजी हमारे पास 0 आएगा, और प्लस 1। अब यहाँ पर आपके आंसर सामने क्या दिख रहा है गुरुजी, आपके आंसर यहाँ पे क्या सामने दिख रहा है, 10 आंसर आएगा। दोस्तों कितना आएगा मेरे वीरों, 10 आंसर आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो पहला तो ऑप्शन सभी ने करेक्ट कर ही दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी आपको बोर्ड मास नियम फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 31 तारीख 1 महीना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल लगाइए और 4 दीजिए उस क्वेश्चन को। यहां सॉल्व करेंगे गुरुजी हमारे पास 4 आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक है, डिवाइड से भी पहले। फिर 4 को हम 8 से गुणा करेंगे गुरुजी, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 32, और 32 में से गुरुजी हम -6 करेंगे, यानी कि हमारे पास गुरुजी निकल कर आएगा कितना, माइनस का 26। और माइनस के 26 को जब हम इस वाले माइनस से टकराएंगे तो हमारे पास प्लस का आएगा, यानी कि 26 और 15 कितना हो गया, 41 हो गया। वीरो कितना हो गया, 41। 41 में से हमें कितना घटाना है, 19 घटाना है मेरे वीरो। कितना घटाना है, 19 घटाना। घटा लो वीरो, कितना आएगा, 19 घटा लो 2 3 32 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा, माइनस का 22 आएगा कि 32 आएगा, एक बार देखो वापिस, 22 आएगा दोस्तों। ठीक है, 41 में से 19 घटाओगे मेरे वीरो तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आएगा, माइनस का 22 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 22 आंसर आएगा। और उस माइनस के 22 को आप प्लस के 54 से टकराओगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपको 54 में से 22 माइनस करना। आंसर आपके सामने। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, और डी ऑप्शन आपका यहां पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम के पैटर्न पर ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बस शर्त ये है, शुरू से अंत तक अगर आप क्लास देखोगे दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 24वां, कमेंट करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। 2 क्वेश्चन तो मान के चलो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले देख लो, एसएससी जीडी 24 तारीख 11वां महीना 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब। कोई धनराशि 3 सालों में 650 रुपए हो जाती है और 4 सालों में 754 रुपए हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी जब ब्याज की दर साधारण हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और आपको मैं इसको इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, जो भी आपको नया कंसेप्ट लगे उसको कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको नोट कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा है 4 वर्षों में 754 रुपए हो जाते हैं। गुरुजी 4 सालों में ये रुपए कितने हो रहे हैं, ये रुपए हो जाते हैं 754 रुपए। 4 सालों में गुरुजी 754 रुपए हो जाते हैं। ठीक है बात। अब आगे कह रहा है वो 3 वर्षों में 650 रुपए हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 4 वर्ष करिए, 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 4 वर्ष है। ठीक है, अब उसने कहा है 3 वर्षों में 650 हो जाते हैं। कितने, 3 सालों में गुरुजी, 3 सालों में कितने रुपए हो रहे हैं गुरुजी, 650 हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखिए। ठीक है, अब उसने कहा कि धनराशि हमें निकालनी। अब आप खुद दिमाग लगाइए, यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना। यहां पर कितना आ रहा है, 1 साल। 1 साल का ब्याज आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हम 1 साल का ब्याज इसमें से माइनस करके निकाल देंगे। चलो 4, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 6 गया 1, यानी गुरुजी हमें पता चल गया 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 104 रुपए। ठीक है, अब मैंने कहा
कि आपका जब 1 साल का ब्याज 104 रुपये है तो 3 साल का कितना होगा। तो गुरुजी 3 से हम इससे गुणा कर देंगे। 3 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 4 तिया 12, 12 की 2 कैरी 1, 3 एकन 3 और एक 4, 3 एकन 3, एक आएगा 3 एकन 3, कहते 312 रुपये आए। कितने आए दोस्तों, 312 रुपये आए। एक बार मैं वापस से सही से लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो अपने कितने रुपए, इसको गुणा कर लो 3 से, हमें 3 साल का ब्याज निकालना, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। गुणा कर लीजिए, कितना आएगा आपके 4 तिया 12 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 का 2 आएगा, कैरी 1 और 3 एकन 3 यानी 312, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, 312 ये 1 साल का ब्याज आया, ये 3 साल का ब्याज आया। अब हमने क्या सीखा है कि हमें क्या करना है, इस 650 में से, इस 650 में से हमें 312 माइनस करना, हमारा मूलधन हमें पता चल जाएगा, प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा। चलो माइनस कर लो भाई, कितना आ रहा है, 8 आएगा। 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा और 6 में से 3 घटाओगे तो 3, यानी 338 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी है, माफी चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। एक बार वापिस समझा देते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, 4 साल में वो धनराशि 754 रुपये हो रही है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। 3 साल में वो धनराशि 650 रुपये हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कहा यहाँ पर अंतर देखिए, 1 साल का, 1 साल का आपका ब्याज इसमें से माइनस करोगे तो 104 रुपये आएगा। जब 1 साल का ब्याज 104 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा जो अपन ने निकाल लिया, 312 रुपये होगा। अब हमने क्या किया, इस अमाउंट में से 650 रुपये में से 312 को माइनस कर दिया, ये जो ब्याज माइनस कर दिया। आप सभी को पता है ये क्या होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से हम ब्याज को माइनस कर देंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। वही हमने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 25वां। किसी कूट भाषा में फेंट को FKEYS के रूप में लिखा जाता है तो NOIS को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये मेरे वीरों क्वेश्चन RPF सब इंस्पेक्टर 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। शुरू से अंत तक आपको क्लास वॉच करना है और आप अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब टिक करें मेरे वीरों। जब भी दोस्तों हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करता हूं, इनकी प्लेस वैल्यू पता कर लेना अल्फाबेट में। आप ओरल भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, पता है दोस्तों, अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से पता हो तो। चलिए बताइए इसको क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए एक बार तो हम ऐसे कैसे आप सामने लिख लेते, ऐसे कैसे जैसा उसने लिखा है, FAIN, आज इस पेन को क्या हुआ, टी, फेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, FKEYS, ठीक है, Y और S। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ। देखो दोस्तों पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लो। P आता है गुरुजी 6 नंबर पर, ठीक है, और ये भी कितने पे आता है, ये 11 नंबर पर आता है, ठीक है, ये 1 नंबर पर आता है और ये भी कितने पे आता है, 6 नंबर पे आता है। अब यहाँ से आप रिलेशन देखिए, 6 से 11 हुआ गुरुजी, यहाँ पे +5 हुआ, कितना मेरे वीरो, +5 हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, +5 हुआ है। 1 से 6 हुआ, यहाँ पर भी गुरुजी +5 हुआ, समझ में आया, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5। यहाँ पर देखिए ये N आता है दोस्तों 14 नंबर पर, ये S आता है 19 नंबर पर, ठीक है, ये T आता है दोस्तों 20 नंबर पर और ये Y आता है 25 नंबर पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 14 से 19 हुआ है, यहाँ पर अगर देखें तो गुरुजी +5 यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। 20 से 25 हुआ गुरुजी, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर भी +5 हुआ है। अब यहाँ पर देखिए I आता है 9 पर, E आता है 5 पर, 9 से 5 यानी यहाँ -4 हुआ है मेरे वीरों, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ -4 हो रहा है, हमें अंतर पता चल गया, ठीक है। चलो हमें क्या करना, बीच वाले नंबर में -4 करना, बाकी सब में +5 का रिलेशन चल रहा है। चलो हम अगले पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। नॉइस को लिखो यहाँ पे NOISE, नॉइस लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसमें N आता है 14, 14 5 19, 19 पे आता है S, O 15, 15 5 20, 20 पे आता है T, I 9 पर, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और 5 पर क्या आता है मेरे वीरों, DE आता है, S 19, 19 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 24, 24 पे कितना आता है, X आता है, 24 पर क्या आता है मेरे वीरों, X आता है, 24 पर X आता है, कितना आता है, X आता है, ठीक है। और E 5 पर, 5 में 5 प्लस 10 और 10 पे क्या आता है, J आता है। क्या आंसर बना आपके, यहाँ पर J लिखो, मैंने 10 क्यों लिख दिया, J लिखो, ठीक है। तो आपके आंसर क्या निकल के आया, TSEJX, 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 TSEJX किस ऑप्शन में है, हमारे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है TSEJX। आई होप कि आपको समझ में आया होगा,
ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के भी आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं एग्जाम में आना। चलिए इस प्रश्न का जवाब करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज का, कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। पेंसिल ले लेते हैं हम एक बार, पेंसिल का यूज करके देखते हैं सही चलती है कि नहीं पेंसिल। ये सीरीज आपके क्वेश्चन दे रखी, चलो इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। पेंसिल भी सही से नहीं चल रही, चलो पेंसिल को छोड़ देते, नहीं लेते। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आप ओरली सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एच आता 8 पर और के आता है 11 पर, 8 से 11 हुआ है यानी कि +3 हुआ है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख देता हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरआरबी एनटीपीसी 1 तारीख 2 महीना 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख रखा 8 एक्स लिखिए, पहले लिखो 8 एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद लिखा है 9। आज तो सही से चल ही नहीं रही पेंसिल, एक बार और लिख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक तरफ लिखिए एच, दूसरी तरफ लिखिए 3, तीसरी तरफ के, चौथी तरफ 9, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए एन, एन के बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद क्यू, उसके बाद 21, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कर रहा है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आता है 8 पर, ठीक है, और ये आता है के जे के 11 पर, ठीक है, और एन आता है 14। मैं खाली अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ये 17 पर आता है, ठीक है, और ये 3 पर है, और ये 9 पर है। ये ऐसा कैसे नंबर लिख देते अपन है ना, और ये ऐसा कैसे 15, और ये ऐसा कैसे 21। अब देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए 8 से 11 यहाँ पर कितना हुआ, 8 से 11 हम अल्फ़ाबेट का, हमें अल्फ़ाबेट ही पूछा अगला नंबर, ठीक है, अल्फ़ाबेट ही निकालना। 8 से 11 +3 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, +3 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ साथियों, +3 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ, +3। यहाँ पर देखो दोस्तों, अब 11 से 14 यहाँ पर भी +3 हो रहा है अल्फ़ाबेट में, है ना, और ये वाला अल्फ़ाबेट भी देख लो +3, यानी सब में +3 हो रहा है, ये पता चल गया। तो क्यू में +3 करेंगे 20 आएगा। और दोस्तों 20 पर क्या आता है आप सभी को पता है गुरुजी, टी आता, तो टी ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 27वां। जिस प्रकार प्लांट का संबंध सीड से है तो वही संबंध आपको फ्लावर के साथ बनाना है। इजी क्वेश्चन है मेरे वीरों, और ये क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अक्सर बच्चे इसको क्या टिक करके आते हैं मैं बता देता हूँ। अक्सर बच्चे इसको यहाँ पर ऑप्शन टिक करके आएंगे ब्यूटीफुल, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो समझेंगे फ्लावर कैसे होते, ब्यूटीफुल होते, तो वो डी ऑप्शन टिक करके, और यही गलत होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार प्लांट पौधा एक बीज से बनता है, उसी प्रकार फूल किससे बनेगा, कलियों से बनेगा। इसको कली कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, कली, कली। तो फूल किससे बनेगा, कली से बनेगा, कली से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा दोस्तों, बड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एचसीएफ और एलसीएम का दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स है, आप देख लेना दोस्तों, 2018 और 2019 का जो आपके सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का और जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दो संख्याओं का ये दोस्तों लैसे है, लैसे क्रमशः लैसे और मैसे है दोस्तों, ये आपका लैसे है और ये मैसे है दोस्तों। यहां पर लिखना भूल गए, यहां पर मैसे भी लिख लो, ठीक है। दो संख्याओं का लैसे और मैसे दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2 तारीख 2 महीना 2019 शिफ्ट 1। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल, आप सभी को पता है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। हमने ये सीखा है, लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी आप ओरल भी निकाल सकते हैं, 157 153 आपके सामने ओरल आ रहे हैं, 153 है दोस्तों, ठीक है। ये 153 है, ये 153 है दोस्तों, ठीक है। गलत मत पढ़ना दोस्तों, मैं करेक्शन करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे 153 है। कितना है मेरे वीरों, 153 है, ठीक है। चलिए इसको निकाल लीजिए, 153 है, ठीक है दोस्तों, वहां करेक्शन कर लेना, 153 है। अब देखो दो संख्याओं का हमें कितना, एक संख्या दे रखी है हमें 17, लेकिन हमें दूसरी निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें लैसे मैसे तो दिया है, लैसे दे रखा है 153 और मैसे दे रखा है हमें 17। अब चलो वैल्यू टर्मिनेट करना, बस स्केल
17 से 17 गया, यानी दूसरी संख्या हमारे पास 153 आ गई है ना। तो आप दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आप इनको ओरल सॉल्व कर सकते हैं, इजी तरीके से आप इसको ओरल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और हम बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन में से एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:5 और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6750 दे रखा है। तो संख्या का योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना, उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से इसको फोर बस थोड़ा सा चेंज है ना, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, कंसेप्ट वही लगेगा। वापिस मैं लिखवा देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल। आज ये पेन को पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया था अभी, ठीक है। तो दो संख्याओं का हमें पता है गुणनफल कितना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट सीखा है। अब आपको देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है 6x रेशियो गुणा 5x, और हमें एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमें देखा है 6750, ठीक है। अब आप सभी को इतना तो पता ही है दोस्तों, जब x और x को गुणा करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x स्क्वायर आएगा दोस्तों। और इन दोनों को गुणा करेंगे 6 पंचे 30, यानी 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 6750, ठीक है। अब आपको कैसे करना है ध्यान से देखिए, 0 से 0 गया, आप 3 के टेबल से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, यानी हमारे यहाँ पर लिख दे रहे, वहाँ स्पेस कम है, यहाँ पर लिख दे रहे x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ठीक है। अब आपको स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 225, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये 15 का स्क्वायर है दोस्तों। कितना है 15 का स्क्वायर है 225। ये आपको x की वैल्यू पता चल गई। अब उसने क्या कहा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि इस x की वैल्यू आपको इन दोनों संख्याओं में पुटअप करके इनका जो आंसर आएगा उनको जोड़ना है, ठीक है। तो आप पुट कर लो 15 छंगे 90 प्लस 15 पंचे 75, चलो 9 6 15 16 165। आंसर कितना आया दोस्तों 165। आंसर आपकी स्क्रीन पर कितना आया दोस्तों 165 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मिस नहीं कर सकते आप इसको। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 30वां। कमेंट करिए, राम ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि वो उसे 5% कम पर खरीदा होता, अगर उसने 5% तो उसे 195 रुपये अधिक बेच पाता, तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ग्रुप डी 30 तारीख 9वां महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट में से एक बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको दोस्तों एक लाइन इसमें कंफ्यूज करेगी, मुझे पता है वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है 195 रुपये अधिक में बेचा होता। ये लाइन कंफ्यूज करेगी, एक बार इसको भूल जाइए। अब आप जो देखिए जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिएगा, ठीक है। आपके पास एक तरफ है दोस्तों क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ क्या है मेरे वीरों, विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। एक तरफ क्रय मूल्य, उसने कहा है कि कोई वस्तु आप 15% की हानि पर बेचा। चलो 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको आपके 15% हानि, यानी कि आपने 85 रुपीज में बेच दी है। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता, यानी 100 का 5% तो 5 होता है, तो 100 में से 5 घटाएंगे, यानी उसने 95 में अगर खरीदा होता मेरे वीरो, अगर उसने 95 में खरीदा होता, तो एक बार के लिए इस लाइन को भूल जाओ, एक बार के लिए उस लाइन को आप लोग भूल जाओ। हम एक बार इस लाइन को भूल जाएंगे, ये सोचेंगे कि एक लाइन यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। हम ये सोचेंगे ये वाली 195 वाली लाइन यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, हम यही सोचेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो उसको 10% का लाभ होता है, यानी कि 95 पर उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10% का। निकाल लो 95 का 10% लाभ, 10% का लाभ निकाल दो, 10/100, ठीक है, 10/100 कर लो, इसका लाभ निकालो दोस्तों 10%, ठीक है। कंसेप्ट को एक बार मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस कंसेप्ट को मैं एक बार वापस समझा दूंगा, एक बार आप सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर मैं एक बार वापस समझा दूंगा। ये 100 है, ठीक है। चलिए दोस्तों 95 का 110% निकाल लो दोस्तों, कितना हुआ, 0 से 0 गया, ठीक है। तो 11 पंचे 55 की 5 कैरी 9, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 10% लाभ पर बेचा होता, हाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 110% निकालना है ना आपको, यानी 95 का 110% निकालना है, 95 का अच्छे से लिख लो 110% निकालना है आपको, ठीक है,
10% निकालना है। चलो निकाल लो, 110% निकालना है। चलो वैल्यू टर्मिनेट करो, 19 की टेबल से काट लो, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 होता है। आज पेन सही नहीं चल रहा दोस्तों, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। 5 की टेबल से दोनों काटे तो 19 बार गया, 5 दूनी 10, ये 20 बार, ठीक है। आपको 0 से 0 काटना है, 11 पंचे 55, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 आएगा क्योंकि ये 5 की टेबल से अपन ने काटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 को 19 से गुणा करना है। 11 नम 99 का 9 होता है, कैरी 9, 11 एकम 11 और 1 20, यानी 209/2। अब 209 को 2 से आप गुणा करोगे दोस्तों तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 2 दाएं, यहाँ पर लिख लेना अपन आंसर कितना आएगा, 2 दाएं 20 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8। आज पेन बहुत मिस्टेक हो रहा है, यानी 104.5 आ रहा है। मैं ओवरऑल करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेन लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, 104.5 आएगा। आप कर लेना 209 को 2 से भाग, यहाँ पर लिख लो 104.5 कितना आएगा दोस्तों, 104.5, 104 पॉइंट। आज थोड़ा पेन मिस्टेक है दोस्तों, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत थोड़ा फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप खुद देखिए, 100 रुपए की चीज थी उसने, अब ये पेन सेलेक्ट करना था, हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, उसने 85 रुपए में बेची है। उसने कहा कि 5% कम पे खरीदी तो 5% हमने कम किया तो 95 हो गई, तो उसे 10% का लाभ होता है। ये हमने लाभ निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो उसे कितना अधिक हो रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर उसे 195 से अगर आप देखोगे 104.5 इनका डिफरेंस देखोगे तो 19.5 आ रहा है मेरे वीनों। कितना आ रहा है, 19.5 आ रहा है, 19.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19.5, ठीक है। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, अधिक कितना आ रहा है, 19.5, लेकिन वो कह रहा है 195 अधिक है। तो इस 19.5 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 95। इस 19.5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, इस 19.5 की वैल्यू उसने दे रखी है 195। कितनी दे रखी है, 195। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अब, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो 1% की वैल्यू निकाल लो, एक बार जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1000 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसको सॉल्व, आपका 1000 ही आएगा। यहाँ पर पेन मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसी वजह से शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा एक वैल्यू को। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, आप एक बार कर्सर पीछे करके समझिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस के बेस्ट में से एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 31। 5 में से 4 आपके समान है दोस्तों, 5 में से 4 संख्या आपके समान है, 5 में से आपके 4 संख्या समान है, 4 समान है दोस्तों, ठीक है। 4 समान है, एक अलग है, उस भिन्न को पहचानना दोस्तों आपको, ठीक है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 24 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ये सीरीज आपके सामने, बताइए इनमें से कौन सा अलग है, सभी वीर बताएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा है दोस्तों आप एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। चलिए पहले हम फर्स्ट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट आता है 14 पर, ठीक है, ये 14 पे आता है। आज पेन ही मिस्टेक हो रहा है, आज मैं ओरल करके बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा पेन मिस्टेक आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं ओरल करके बताऊंगा आज, ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। एन आता है 14 पर, जे आता है दोस्तों, जे कितने पे आता है दोस्तों, जे आता है 10 पे। 14 से 10 यानी कि आपको पता चल गया इस वाले में -4 चल रहा है, पहले वाले में अपन को पता चल गया, पहले वाले में क्या चल रहा है केस, -4 चल गया। अब जेड आता है 26 पर और वी आता है 22 पर। 26 से 22 यहां पर भी गुरुजी -4 का केस चल रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ई आता है, ये वाला देखो, अब तीसरा वाला देखो, चौथे वाले को देखो, तीसरे वाले को छोड़ो एक बार, इस तीसरे वाले को देखो। ई आता है 5 पर, बी आता है 2 पर। 5 से 2 यानी कि यहां पर तीसरे वाले में दोस्तों क्या हुआ, चौथे वाले में क्या हुआ, -3 हुआ। कितना हुआ, -3 हुआ। तीसरे वाले में देखो, क्यू आता है 17 पर, एम आता है 13 पर। 17 से 13 -4 हुआ है, ठीक है। 5 वाला रह गया, 5 वाला देख लो। एल आता है 12 पर, 12, और एच आता है 8 पर। 12 से 8 यहां पर भी -4, यानी कि आपको कौन सा अलग दिख रहा है, आप इसमें से देखिए कौन सा अलग दिख रहा है। इनमें से देखिए गुरुजी ये वाला अलग दिख रहा है, यानी चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला अलग दिख रहा है, ई बी। तो इसमें से हमारा अलग ऑप्शन जाएगा ई बी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज मैनेज कर लीजिए दोस्तों, पेन थोड़ा मिस्टेक चल रहा है। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग का। पी का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है प्लस, टी का अर्थ है भाग, एस का अर्थ है माइनस। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ग्रुप डी 22 तारीख 10वां महीना 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले तो आप जो दे रखा है वैसे लिख लीजिए। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें पहले दे रखा 35, हमने 35 लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है, यहां पर हमें टी दिख गया। अब हमें टी का मतलब क्या है, टी का अर्थ है भाग। चलिए टी का अर्थ भाग लगा दो दोस्तों, टी का अर्थ है भाग लगा दिया। अब आगे हमें क्या दिख रहा है, 5 दिखा, हमने 5 लिख दिया। अब आगे हमें क्या दिख रहा है, पी
पी का अर्थ क्या, पहले ये देखो, पी का अर्थ गुणा है तो हमने गुणा लगा दिया, फिर पी के बाद क्या 6 लिख दिया हमने, फिर 6 के बाद क्या एस, और एस का अर्थ क्या बताया उसने, माइनस लगा दिया हमने माइनस, आगे क्या लिखा 4 लिख दिया हमने 4, आगे क्या बोल रहा है आर, आर का मतलब क्या है प्लस लगा दिया हमने प्लस, अब बचा 3 लास्ट में 3। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ये आएगी वैल्यू 7, और यहाँ दे रखा है मेरे व्यू आपको 6, ठीक है, ये आपको 6 दे रखा है, यहाँ दे रखा है -4, और यहाँ दे रखा है +3। चलिए सॉल्व करिए आगे और, तो 7 छंग 42, 42 -4 +3। अब देखिए प्लस वाली चीज़ों को पहले प्लस कर लो, ये भी प्लस वाली चीज़ है और ये भी प्लस वाली चीज़ है, तो 42 और 3 होता 45, और 45 में से आप -4 करोगे आपके पास एक जवाब निकल के आएगा 41। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, अगला क्वेश्चन 33वां है। ई जो ये सी है ना, सी ई और एफ की माँ है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, तो सी का जेड से क्या संबंध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर दीजिए इसे फटाफट से, सभी भाई बहन कर दीजिए इसे फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों सी जो है वो ई और एफ की माँ है, चलो पहले बनाओ सी को, पहले सी को ही पकड़ो, ये जो सी है ना ये माइनस में है, ठीक है, ये वैल्यू माइनस में क्योंकि ये इसकी माँ है। सी कौन है भाई, ई और एफ की माँ है, यहाँ पर बनाइए ई और यहाँ पर बनाइए एफ, इनकी ये क्या भाई माँ है, इनकी ये क्या भाई माँ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पढ़िए, एफ का विवाह जेड से हुआ है, एफ का विवाह मेरे वीरों देखो, जब भी जो भी विवाहित जोड़े होते हैं उनको हम डबल मतलब साइन से दिखाते हैं, मतलब डबल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। एफ का विवाह जेड से हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ये इनकी तो ये सी क्या इनकी संतान है, तो सी इसका हमें वही पूछा सी का संबंध जेड से क्या है भाई, सी की नजर से देखो सी कौन लगेगा जेड का, सी तो गुरुजी सी तो सास लगेगी जेड का, क्योंकि दोस्तों ये इन दोनों की संतान है, सी क्या इन दोनों की संतान है, और संतान का मतलब पति कौन लगता है दोस्तों, सास लगेगी उसकी, ठीक है, उसकी माँ के सास लगेगी। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 34वां आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, आपको इकाई अंक बोले, मैंने क्या कहा, जब भी आपको गुणा वाला क्वेश्चन दे और आपको इकाई वाला क्वेश्चन दे तो आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 28 तारीख दूसरा महीना 2021 में पूछा गया। अगर जो भी स्टूडेंट इसको अगर गुणा करने लग गए ना, पूरा सॉल्व करने लग गए ना, तो आपके 2 से 3 मिनट तो आपके यहीं वेस्ट हो जाएंगे। आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, गुणा करते जाओ, देखो 6 चौके 24, 24 का 4, 8 चौक 32, 32 का 2 और 4 दूनी 8, ये आ गया आपका इकाई अंक। कितना इजी तरीके से सॉल्व किया हमने, कुछ सेकंड का, ये तो मैंने आपको समझाया है दोस्तों, बाकी 3-4 सेकंड का ये क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको वापस यहां से करोगे वही आएगा। 8 चौक 32, 32 का 2, 2 से आपको 4 को गुणा करना, 4 दूनी 8, 8 को आपसे 6 से गुणा करना, 8 छंग 48, तो 48 यानी इकाई अंक 8 आया। आई होप कि समझ में आया होगा। इसी पर आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो भी आपको नया कंसेप्ट दिखे उसको नोट कर लेना। अब ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन आपके 2019 और 2018 में जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्जाम हुए तो बहुत पूछे गए। ये देखो डेट भी लिखी हुई है, आरपीएफ एसआई 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया। किसी संख्या नहीं पता है, हमने लिख दी किसी संख्या को 36 से विभाजित किया। चलो भाई 36 से विभाजित किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट अपन को सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुना। 36 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है, लिख दिया 7 शेषफल। जो ये शेषफल बचता है ना मेरे वीरों, मैं क्या कह रहा हूं वापिस सुनो, जो ये शेषफल बचा हुआ है ना, जो ये शेषफल यहां पर हमारे पास बचा हुआ है वही हमारे ये संख्या होती है। मैंने क्या कहा, जो भी शेषफल बचता है वही संख्या होती है, ठीक है। तो पता चल गया 7 हमारी संख्या। अगर आप 36 को, जब भी हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश अगर हर से डिनोमिनेटर से छोटा है तो संख्या वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। मैंने क्या कहा, जब भी हमारा न्यूमरेटर यानी अंश अगर हमारे डिनोमिनेटर यानी हर से छोटा है तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, यानी जो हमारी जो संख्या है 7 को, अगर आप 7 को 9 से भाग करो, अब देखो यहाँ इस केस में भी देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया, छोटा पड़ गया, न्यूमरेटर क्या पड़ गया, छोटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या पड़ गया, बड़ा, तो हमारा आंसर 7 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर आप एक ऑप्शन लगा लो दोस्तों, एक ऑप्शन लिख लो, ई वाला ऑप्शन, ठीक है, 7 ही आएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन और लगा लो दोस्तों 7, ठीक है, यहाँ पर ई वाला ऑप्शन और लगा लो 7, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और लगा लो दोस्तों 7, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लो 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
इस प्रकार से ये सही आएगा, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट सीख लेना दोस्तों। यदि न्यूमरेटर, यानी चलो मैं हिंदी में बोलता हूं, अगर अंश आपका हर से बड़ा है तो आपका आंसर अंश ही हमेशा आएगा। ये कंसेप्ट आपको नोट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए 36वां क्वेश्चन, ABCD के बीच में ये राशि को बांटा जाता है इस अनुपात में, तो आपको बताना है B और D के बीच का अंतर बताना है, B और D के बीच का अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे वीरों B निकालिए। B कहाँ है, यहाँ पर B की वैल्यू दे रखी है, उस क्वेश्चन ने 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और D का अंतर कितना दे रखा है, 6। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है गुरुजी, इनके बीच का अंतर 2, यानी हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करिए। यानी कि 3 + 4 + 8 + 6, इसकी टोटलिंग कितनी हो रही है, कर लीजिए। 8 और 6 14, 14 4 18, 18 3 21, यानी टोटल हमें बैठ रहा है कितना, हमारे पास टोटल कितना 21 है। लेकिन वो कह रहा है 21 राशि है, लेकिन वो कह रहा है 21 नहीं है भाई, 6342 है, 6342 है। चलो ये कितना गुना हो रहा है, यहां पर देख लो ये कितना गुना हो रहा है। 21 तिया 63, ठीक है। 0 21 दूनी ना जाने की 0 21 दूनी 42, 302, यानी 1 रेशियो का मान आपको 302 हो गया। और आपको पूछा कितना, 2 का वैल्यू पूछा, तो 302 को 2 से गुणा कर लो कितना है, 2 दूनी 4, 0 604 आपके आंसर आ गया। आप गुणा करेंगे मेरे वीडियो तो 604 आएगा, ठीक है। इनको गुणा करेंगे साथियों तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा मेरे वीडियो, इसका आंसर निकल के कितना आएगा, 604 आएगा। कर लीजिए इनको गुणा करके, ठीक है। 604 आपका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में भाई, 604 ऑप्शन डी में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक डाइस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डाइस रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपको 3 के विपरीत फलक बतानी होगी। यहां पर भी कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब कंसेप्ट क्या देखिए, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 6, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 6, मतलब यहां पर भी 5, यहां पर 6, यहां पर भी 5, यहां पर भी 6। अब जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी 3 के विपरीत 4 आएगा। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अगर 2 पासे, सपोज करो आपके पास 2 पासे, उन 2 पासों में 2 सेम सेम दिख गए, तो जो बचे हुए होते हैं ना वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 का विपरीत कौन सा होगा, 4, तो वो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है बताइए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। आपके पास गुरुजी 4 दिशाएं, हमारे पास गुरुजी 4 दिशाएं। कौन कौन सी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण एंड पश्चिम। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य हमारे इस दिशा में पूर्व दिशा में उगता है। अब इसकी विपरीत दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा, यानी कि मेरे वीरों वो पश्चिम दिशा की ओर चल, ये पॉइंट बिंदु है, ठीक है। यहां से वो पश्चिम दिशा की ओर चला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि, अब वो क्या कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब उसको दोस्तों बाईं ओर मुड़ाने, यानी नीचे की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ा दिया, 1 किलोमीटर चला दिया उसको। यहाँ पे 1 किलोमीटर चलता है दोस्तों, 1 किलोमीटर हमने उसको चला दिया, ठीक है। 1 किलोमीटर चलता है। अब क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता, वापिस बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी इस दिशा में जा रहा है अब, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा, आप खुद देखिए गुरुजी, ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। एक तरफ आप सभी को पता गुरुजी क्रय मूल्य होता है, एक तरफ गुरुजी हमारे पास विक्रय मूल्य होता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। वो कह रहा है अपने सामान पर 20% की हानि पर बेचने की घोषणा करता है, यानी 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए की कोई चीज थी, 22% यानी 88 रुपए में, 78 रुपए में बेचने की घोषणा करता है। कितने रुपए में मेरे वीरों, 78 रुपए में बेचने की घोषणा करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ती। अब वो कह रहा है लेकिन वो 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है, मतलब कि अब यहाँ पे ध्यान से समझना, उसको देना चाहिए था 100 रुपए के वाट के हिसाब से, उसको माल तो 100 रुपए के हिसाब से देना था, लेकिन वो 35% कम का यूज कर रहा बाट का, यानी 65 पे, ठीक है। समझ में आया। जो चीज कम में, जो चीज हमें मिली है दोस्तों वो क्रय मूल्य में आएगी दोस्तों, जो चीज वो खुद दे रहा है वो 65 का, ठीक है। हमें मिलना, देखो दोस्तों कंसेप्ट ध्यान से सुनना, हमें मिलना चाहिए था 100% की वैल्यू, लेकिन वो हमें दे कितना रहा, 65%। जो हमें दे रहा है वो वैल्यू क्रय मूल्य में आएगी, ठीक है। अब वैल्यू अगर कट रही है तो काट लो, हाँ बिल्कुल कट रही है, काट लो इसको, 13 की पार्ट से काट लो। ये 13 छंग 78 बार जाएगा, 13 छंग 78 होता दोस्तों, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 13 छंग 78 में जाएगा, और ये 13 पंचे 65 में जाएगा, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया, यानी 5 रुपए और यहाँ 6 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य पर। मैं आपको बता चुका हूं हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलती है, ठीक है।
20% ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है, 20% का प्रॉफिट दिख रहा है ओवरऑल। 20% का प्रॉफिट कहाँ है? 20% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए में। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे वीरों। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की गति यानी चाल ज्ञात करनी है मेरे वीरों। चाल ज्ञात करनी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 28 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चले सॉल्व कर देते हैं। 300 मीटर की दूरी है गुरुजी, 300 मीटर की दूरी है, वो कितने सेकंड में? 5 सेकंड में पूछ रहा है। और आपके आंसर देखो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में बदल लो। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो किलोमीटर पे हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलो वैल्यू काट लो। 5 की टेबल से काटो, 5 छंग 30, कितनी बार? 60 बार गया। 5 की टेबल से 12 बार गया। 12 गुणा 18 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 12 गुणा 18 कर लो, 12 छन्नू की 6, 6 आया। इकाई अंक का प्रयोग कर लो, 6 यानी 216, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए मेरे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, हम आपके लिए डेली इसी टाइम पर क्लास लेके आते रहेंगे। ठीक है, चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ आपको मिले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों हमारी ये नवी आरपीएफ की क्लास मॉक कंप्लीट हो गई है। कल आपके दोस्तों एक और मॉक टेस्ट आएगा जीके जेएस का। आपने जो कल वाला मॉक टेस्ट नहीं देखा दोस्तों वो जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस मॉक टेस्ट से आपके 5 नंबर एग्जाम में फिक्स है दोस्तों। ठीक है, कल हम साथियों देखो हमारी क्लास इसी 8 PM पर होती है, डेली 8 PM पर क्लास होती है हमारी, डेली 8 PM पर क्लास होती है। हम इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए जोश के साथ मिलेंगे इसी टाइम पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना दोस्तों कि हमारे मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो तो मेरे वीरों शुरू से अंत तक डेली क्लासेस देखोगे, मैं गारंटी के साथ करूं आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखा दूंगा। ठीक है, कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।